मैंने यूपी पीसीएस की 2018 की परीक्षा में वाणिज्य कर अधिकारी पद प्राप्त किया है। इसके पहले मेरा यूपी पीसीएस की परीक्षा में 3 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था और 2017 की यूपी पीसीएस की परीक्षा में मेरा 13 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ मैंने आईएएस 2018 की परीक्षा दी थी यूपीएससी की। उसमें मेरा प्रीलिम्स 0.66 मार्क्स से नहीं हुआ था, जिसके बाद मैं काफ़ी बुरे दौर से गुजरने लगा था। मुझे ये लगता था कि शायद किस्मत मेरी अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये सब नहीं हो रहा है। मेरे कई दोस्तों ने कहा कि इतनी ख़राब किस्मत तो किसी की नहीं होती है कि वो पॉइंट से फेल हो, आपकी किस्मत बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे मेहनत में कुछ कमी रह गई, तो अगली बार मैं और मेहनत करूँगा और थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, जिससे मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सकूँ। और ये पढ़ाई का एक लंबा जर्नी है और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मैंने यूपी पीसीएस की 2018 की परीक्षा में वाणिज्य कर अधिकारी पद प्राप्त किया है। मैं मूल रूप से वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जो पांडेपुर के एक इलाके में बगवा नाले रोड पे मेरा आवास है। मेरे पिता का नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मेरी माता अर्चना श्रीवास्तव हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। जिस लिहाज से देखा जाए तो ये सफलता मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं और इसके साथ ही साथ ये सफलता मेरे परिवार में भी पहली एक प्रशासनिक सफलता है, जिससे सभी लोगों को काफ़ी उत्साह है और एक तरह से देखा जाए तो ये एक नई शुरुआत है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से जो मेरी जर्नी रही है स्टार्टिंग से लेके सफलता प्राप्त करने तक, उन सभी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से अपना एमएससी जूलॉजी सन 2014 में पूरा किया था। उसके बाद मैं 2015 से यूपी पीसीएस और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके बाद मुझे 2018 की परीक्षा में ये सफलता प्राप्त हुई है। देखा जाए तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सही गाइडेंस नहीं थी और मेरे जो आसपास के लोग थे वो भी इस चीज़ से काफ़ी अनभिज्ञ थे कि किस तरह से तैयारी की जाए और किन रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन लास्टली मैं सेलेक्ट हो गया। इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानता हूं और मेरी सफलता सफल हुई। मैं जब यहाँ 2015 में दिल्ली आया तो मैंने क्रॉनिकल आईएएस एकेडमी में एडमिशन लिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उस समय मैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स नहीं देता था, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था कि आईएएस की परीक्षा में सफलता पाना। लेकिन उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस की भी परीक्षा देनी शुरू की। मैंने अपने जीवन में कई तरह की सफलताएं और असफलताएं देखी हैं। अगर उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो इसके पहले मेरा यूपी पीसीएस की परीक्षा में 3 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था और 2017 की यूपी पीसीएस की परीक्षा में मेरा 13 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ मैंने आईएएस 2018 की परीक्षा दी थी यूपीएससी की। उसमें मेरा प्रीलिम्स 0.66 मार्क्स से नहीं हुआ था, जिसके बाद मैं काफ़ी बुरे दौर से गुजरने लगा था। मुझे ये लगता था कि शायद किस्मत मेरी अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि मैं किस्मत को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, मुझे लगता है कि यदि आदमी कड़ी मेहनत करे और सतत परिश्रम करे तो वो ज़रूर सफलता को प्राप्त करता है। तो मैं फिर से नए ऊर्जा के साथ जुट गया, जिसके बाद मैंने 2018 की परीक्षा में ये सफलता प्राप्त की। आपकी सफलता में कई चीज़ों का योगदान होता है, जिसमें आपके परिवार का सपोर्ट, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके भाई बहनों का जो आपके लिए लगाव होता है, कुछ ऐसे अच्छे दोस्त होते हैं जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन सभी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहने की कोशिश करें। मेरे सफलता का मूल मंत्र रहा है कि किसी भी कार्य को राइट टाइम पे करना चाहिए और उसे राइट डायरेक्शन में करना चाहिए, जिसके द्वारा हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मैं चूँकि साइंस बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो मेरा अप्रोच हमेशा से ही साइंटिफिक टेम्पर वाला रहा है। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को ये नहीं सोचा कि ये किस्मत नहीं थी या फिर मेरी किस्मत ख़राब थी। मैंने हमेशा उसे अपने मेहनत और परिश्रम और गुरुजनों के मार्गदर्शन के द्वारा हासिल करने की कोशिश की। जब मेरा चयन यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं हो पाया था 0.66 मार्क्स से, तो मेरे कई दोस्तों ने कहा कि इतनी ख़राब किस्मत तो किसी की नहीं होती है कि वो पॉइंट से फेल हो, आपकी किस्मत बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे मेहनत में कुछ कमी रह गई, तो अगली बार मैं और मेहनत करूंगा और थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, जिससे मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सकूं। तो इसीलिए फिर मैंने फिर से लगा और मैं
तीसरे प्रयास में यूपी पीसीएस में सफल हो पाया। अगर मैं अपने तैयारी के दरमियान कुछ बातें बताना चाहूँ तो अगर आप सच्चे मन से ये तैयारी करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, अपने अंदर इंटीग्रिटी मेंटेन रख के करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा खुद का ये मानना है कि कई ऐसे मौके आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, आपको लगता है कि इसके आगे तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है, आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मेरी सलाह यही है कि आप किसी की भी बात सुनिए, लेकिन करिए सिर्फ अपने मन का। जिन लोगों को आपके ऊपर विश्वास है, जो आपके लिए भला सोचते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ में रहें और हमेशा उनसे टच बनाए रखें। मेरे इस तैयारी के दौरान मेरे कई सीनियर्स थे, जिनमें ख़ास तौर से विशुपाल भैया और मेरे एक साथी थे आलोक कुमार पंकज, और इस बार यूपी पीसीएस में चौथी रैंक लाए हैं विपिन भाई। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मॉक इंटरव्यू के दौरान भी हम लोग एक दूसरे के लगातार टच में थे और उन लोगों ने कई तरह से मुझे गुणवत्तापरक सुधार करवाएं। मेरे इस जर्नी में मेरे पिता, माता और मेरे भाई लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। मेरे पिता पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। मेरे पिताजी हमेशा मुझे यही कहते थे कि बेटा, यदि तुम सफल नहीं हो पाते हो तो कभी घबराना मत, तुम एक अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़ो और सफलता तो तुम्हें मिलेगी ही। और अंत में यदि देखा जाए तो मुझे ये सफलता प्राप्त भी हुई है। इसके साथ ही आपके जीवन में एक अच्छे मित्रों की बहुत ही उपयोगिता होती है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो आपके अंदर की कमियों को बताए और आपको हमेशा इस तरह से समझाएं कि आपको ख़राब भी ना लगे और आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकें। जैसे कि इस उपलब्धि में एक विशेष योगदान रहा है मेरे एक मित्र श्वेता का। उन्होंने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया और ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा मुझे ये कहा कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम ये ज़रूर लक्ष्य हासिल कर सकते हो, तुम लगे रहना, कभी गलत चीज़ों से घबराना मत, कभी डरना मत। और इस तरह मैं अपनी जर्नी को पूरा कर पाया। इसके साथ ही मैं थोड़ी तैयारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यदि पढ़िए तो आप केवल किसी चीज़ को रटने पे फोकस मत करिए। केवल ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर इसको पढ़ के मैं पास हो सकता हूँ। आप उसको अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश करिए। जैसे कि इस बार यूपी पीसीएस ने एक इथिक्स का पेपर डाला है, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के अंदर गुणवत्ता बनाने के लिए इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैंने अपने कई साथियों को देखा है कि वो केवल टॉपिक्स को रटना चाहते हैं, वो 2-2 लाइन में डेफिनेशन याद करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे सफलता मिलेगी, लेकिन मेरे अनुसार ये सही चीज़ें नहीं है। आप उसको अपने जीवन में उतारिए। यदि टॉपिक में ईमानदारी दिया हुआ है, सत्यनिष्ठा दिया हुआ है, तो आप उसे अपने जीवन में उतारिए और अपने तैयारी के लिए आप सत्यनिष्ठ बने रहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को करिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मोटिवेशन के लिए दोस्तों कई लोग मूवीज़ देखते हैं, कई लोग गाने सुनते हैं, कई लोग छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, लेकिन मैं अगर अपने मोटिवेशन के लिए बताऊं तो मैं केवल 2 चीज़ें करता था। या तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था, अपने घर पे बात करता था, या फिर मैं सो जाता था। सुनने में ये काफ़ी अजीब लगेगा कि मोटिवेशनल के लिए आप सोते थे, लेकिन जब मुझे लगता था कि अब मुझे एनर्जी मेरी डाउन हो रही है या मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं जा कर के 1-1.5 घंटे 2 घंटे की नींद ले लेता था। उसके बाद एक नई एनर्जी आती थी और फिर मैं दोबारा पढ़ाई में लग जाता था। आप किसी भी स्ट्रेटजी, किसी के भी मोटिवेशन को या किसी के भी स्टोरी को फुली आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करिए और जिस भी चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, आप वो काम करिए। जैसे कि कई लोग क्रिकेट खेलते हैं कि उनकी हॉबी भी है और इससे वो मोटिवेट भी होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो आप अपने क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलती हो, आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हो। किसी की जीवनी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अपने तैयारी के दौरान विवेकानंद, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जीवनी पढ़ी, उनके बारे में जाना। मुझे लगा कि उन लोगों ने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, जिसके बाद हमने आज़ादी पाई है और आज के समय में उन लोगों को इतनी इज्जत दी जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी और ये पढ़ाई का एक लंबा जर्नी है, तो इसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह दोस्तों ये मेरे जीवन की कुछ स्टोरी थी जिन मार्गों पर चल के मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो आप भी लगातार पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड रहिए और लगातार मोटिवेट रहिए कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन के कुछ अनसुलझे पहलुओं को आप लोग को बताऊँ और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। धन्यवाद।